हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पिछली भर्ती के ऊपर बात करेंगे और नई भर्ती से भी संबंधित आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है दोस्तों। नई भर्ती आपकी जल्द आने वाली है। अब नई भर्ती के अंदर आपकी पोस्टिंग कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, IIT होगी या फिर 10th होगा या फिर दोनों होगी, पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। पोस्टों के साथ साथ हम और भी कुछ चीजों की बात करेंगे। इसके साथ ही जो आपका ये वाली जो भर्ती अभी आपकी चल रही है रेलवे ग्रुप डी की, इसकी एग्जाम डेट के ऊपर बात करेंगे कि क्या भाई 17 नवंबर से एग्जाम पॉसिबल है या फिर एग्जाम हमारा आगे हो जाएगा, पोस्टपोन होगा एग्जाम, जो आपकी डेट रद्द होगी या फिर नहीं। क्योंकि भाई अभी जो आपका कोर्ट केस का मामला चला हुआ है, आपको भी पता है कि 4 तारीख को जो लास्ट सुनवाई है, इसके अंदर कहा गया कि आपका बिल्कुल एंड कर दिया जाएगा। ये बात हम हर बार सुन रहे हैं कि भाई आपके जो एग्जाम जो आपकी ये लास्ट सुनवाई है, अब लास्ट सुनवाई होगी, इस बार लास्ट सुनवाई होगी, लेकिन वो आपकी आगे डेट दे देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये डेट आगे बढ़ती है, 4 से आगे बढ़ती है ना, तो भाई यहाँ पे लिख के लीजिए, आपका 17 नवंबर का जो एग्जाम है ये फिर नहीं होगा। क्योंकि 17 नवंबर से एग्जाम है, यानी कि 16 नवंबर तक बच्चों को भी अपडेट देनी होती है। 16 नवंबर से पहले अगर 10 दिन पहले काउंट करें तो लगभग 6 नवंबर तक आपकी बात ये बनती है कि 6 नवंबर तक बच्चों को एडमिट कार्ड के लिए जो है प्रॉपर सिटी इंटीमेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, सिटी इंटीमेशन आपका जो है करवाया जाना चाहिए बच्चों का। उसके बाद में 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड, यानी कि लगभग आपका 12 से 13 नवंबर को एडमिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो 6 तारीख तक भाई आपको पता है कि 2 दिन के ये नहीं कर सकते कि 2 दिन बाद में हम आपकी जो सुनवाई करेंगे। 4 तारीख आपकी लास्ट है। अगर ये डेट आगे बढ़ती है तो मेरे भाई आपका एग्जाम 17 नवंबर से नहीं होगा। फिर आपका एग्जाम कब तक होगा? तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ बच्चों को और भी मौका मिल चुका है एग्जाम की तैयारी करने का। अब जो बच्चे भी एग्जाम की तैयारी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाए या फिर जिन बच्चों ने सिलेबस तक भी कंप्लीट नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए हमारी तरफ से बेहतरीन ऑफर है। 10 नवंबर तक आपका ये ऑफर रहने वाला है। इस ऑफर के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है, तो मेरे भाई आपका मैं 249 और एक ये 99 रुपए का प्राइस घटाकर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, और FF20 कूपन कोड अप्लाई करना, तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या खास मिलने वाला है, तो भाई 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 12 महीने की यानी कि 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, और ये आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर आपकी जो ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। इसके साथ ही आपका रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर किसी भाई ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो ये टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। 20 टेस्ट लगाओगे तो आपका सिलेबस है लगभग कवर कर देगी। ठीक है, ये आपकी टेस्ट सीरीज है जो है बाइलिंगुअल के साथ साथ आपको प्रत्येक सेट का डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। 2 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया। पहला टेस्ट लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट सीरीज कैसी है। ठीक है, एप्लीकेशन का मैं आपको ना लिंक का ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको और भी चेकआउट कर सकते हो। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं हम एग्जाम जो है आपका 17 नवंबर से अगर नहीं होता तो फिर एग्जाम कब होगा। तो मेरे भाई कम से कम अगर कभी भी अगर ऐसा होता है, जब जब हमने देखा है कि एग्जाम की जो डेट अगर पोस्टपोन हुई है, तो वो एग्जाम होने में लगभग 1.5 से 2 मंथ लगे हैं। 1.5 से 2 मंथ कह सकते हो कि लगते ही लगते हैं। तो आपका जो एग्जाम है मेरे दोस्त, जो आपका एग्जाम है 17 नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, यानी कि जो आपका एग्जाम है, मान के चलिए कि जनवरी एंड में या फिर जनवरी मिड में जाकर जनवरी का टारगेट ले लेना कि जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होगा। कोर्ट केस का आपको मैंने बता दिया, कोर्ट केस के अंदर भी यही कुछ होने वाला है। ठीक है, अब नई वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टारगेट कट-ऑफ का हम जिक्र कर रहे थे कि आपकी टारगेट कट-ऑफ क्या होनी चाहिए। टारगेट कट-ऑफ, तो टारगेट कट-ऑफ आपकी मेरे दोस्त ये है, अगर आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो टेस्ट है उसके ऊपर टेस्ट सेट लगाते हो, अगर हमारी जो एप्लीकेशन के अंदर आपने इस जोन से अप्लाई किया है और आप हमारी एप्लीकेशन 70 नंबर ला देते हैं इन जोन से, तो आप बिल्कुल सेफ है। इन जोन से अगर हमारी एप्लीकेशन 60 नंबर ला देते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, आपकी तैयारी एकदम से अच्छी है, आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, ये जोन है जैसे आपका डेंजर जोन हुबली हुआ, गुवाहाटी हुआ, ये आपका पर सीट कंपटीशन में जैसे 547 बच्चे एक सीट पे हुबली में है, इसी तरीके से यहाँ पे 136 बच्चे एक सीट पे है। ये आपके सेफ जोन है अकॉर्डिंग टू पोस्टों के हिसाब से देखें तो। ठीक है, वैसे तो आपके डेंजर जोन ही लगभग है। यहाँ पे देखिए 585 सबसे ज्यादा डेंजर जोन यही आपका सिकंदराबाद, और यहाँ पे एक सीट के ऊपर 436 बच्चे कोलकाता के अंदर।
तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो 73 से 76 नंबर, अगर आप हमारी मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपको 70 नंबर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल सेफ है। अगर आप प्रीवियस ईयर के लगाते हैं इन जोन से तो आपके 63 से 65 बिल्कुल सेफ है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपके 60 नंबर बिल्कुल सेफ है। आपको हमारी टेस्ट सीरीज किस तरीके से लगानी है, आपका 10 नवंबर तक ऑफर हम दे रहे हैं 20% ऑफ, लगभग भाई आपको 75 रुपए के अंदर, 75 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज में 75 रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज लेना, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है OFF20, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है तो आपको ये टेस्ट सीरीज के अंदर आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 20 टेस्ट मिलने वाले हैं, बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन दिया गया प्रत्येक क्वेश्चन का, वैलिडिटी 12 महीने की है, प्रत्येक सेट का सॉल्यूशन दिया गया है और प्रत्येक सेट को 2 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला टेस्ट आपके लिए फ्री रखा है, लगा के देख लेना। एप्लीकेशन का लिंक करा मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं नई वैकेंसी के ऊपर, नई भर्ती 2026 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई आपको एक चीज पता होगी कि रेलवे ने एक चीज बोली थी कि हम आपकी हर साल भर्ती करवाने के ऊपर काम करें, कि हर साल आपकी भर्ती आए, हर साल आपकी भर्ती आए। इस तरीके से काफी सारे पद भी खाली, मैंने आपको बताया था कि रेलवे के अंदर काफी सारी पोस्टें खाली है लेवल 1 की, लेवल 1 की काफी सारी पोस्टें भी खाली है। ऊपर से भाई आपका 8 पे कमीशन भी आ गया, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना भाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे, किधर गया भाई, जो हम बात कर रहे थे आपकी जो नई भर्ती से संबंधित बात कर रहे थे हम। ठीक है, नई भर्ती से संबंधित मैंने आपको कुछ दिखाना है मुझे। ठीक है, तो ये है भाई, अब देखिए रेलवे ने एक चीज बोली है कि हम आपका जो है हर साल भर्ती करवाएंगे, चाहे आपका कितनी ही पोस्टें हम आपको दें। देखिए रेलवे एनुअल रिक्रूटमेंट जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 2025-26 का जो कैलेंडर है इसके अनुसार चलते हैं। तो जो इन्होंने बोला था कैलेंडर के अंदर के हम आगे नई नई भर्तियों के अंदर क्या कुछ देने वाले हैं, तो उन्होंने कैलेंडर के अंदर बोला ALP का कि 2026 के अंदर हम आपको ALP की पोस्टें देंगे। ALP का ये रहा असिस्टेंट लोको पायलट, ये रहा 2026 के अंदर बोला हम आपको देंगे, तो ALP की आपको दे दी पोस्ट इन्होंने। ठीक है, ALP की इन्होंने बोल दिया कि ALP की आपको पोस्टें दे दी है। उसके बाद में टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल की है, तो टेक्नीशियन और पैरामेडिकल की देख लेते हैं। टेक्नीशियन हो गया, इसके अंदर पैरामेडिकल के इधर गया भी आपका पैरामेडिकल ये रहा, और NTPC अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का बताया इन्होंने, देख लेते हैं अभी। NTPC का भी इन्होंने बोला था, ये रहा जेई का भी बोला हुआ, जेई की आपकी आ चुकी है, ये आपका भाई हमने नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद में आपकी किसकी रहती है, जो कि इन्होंने कैलेंडर के अंदर दे रखा है, कैलेंडर के अंदर इन्होंने दे रखा है लेवल 1 की। किसकी देर के मेरे भाई, ये रही आइसोलेटेड की, इसकी भी यानी है ये रही लेवल 1 की। ये कह रही है कि किस टाइम पे आएगी, इन्होंने भी यहाँ पे दिसंबर लिख रखा है, यहाँ पे आपका जून लिखा है, यहाँ पे जून है, यहाँ पे सितंबर है, यहाँ पे आपका दिसंबर बोल रहे हैं। यानी कि मतलब इसके अकॉर्डिंग चले तो ये भर्तियां इन्होंने दे दी है, ये भी देने वाले हैं, यानी कि लेवल 1 की भर्ती आपकी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, अब ये मत कहना कि पिछली भर्ती तो कंप्लीट हुई नहीं है, उससे पहले अगले आ जाती है, आ जाती है, ऐसे भर्तियां आ जाती है। ठीक है, आप भाई अभी NTPC का देख लीजिए, कंप्लीट हुई नहीं उससे पहले आ गई। ALP का पिछली भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी उससे पहले आ गई। टेक्नीशियन का मानते कि एक एग्जाम था तो उसका था। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखिए ये लिखा गया कि लेवल 1 ग्रुप डी भर्ती 2025-26। ठीक है, 2025-2026। उसके बाद में मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी है, इसका भाई हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई इसके अंदर जो पोस्टें हैं, इस बार जो क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th प्लस में ITI कंपलसरी होगा, कि ITI वाले बच्चे ही इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। इनकी लेवल 1 की पोस्टें सीधी सीधी आपकी जो है ITI वालों को दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि जो है भी पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आपका ये बोल देना 5वीं पास पे पोस्टें हैं, ये बोल दे कि आपको घर पे बैठे के पोस्ट मिलेगी, लेकिन भाई पढ़ना तो उसी में पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, 101% तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। पोस्टों के ऊपर बात करें तो मेरे भाई इस बार आपकी जो पोस्टें हैं, ये जिस हिसाब से ये पोस्टें दे रहे हैं, तो लगभग भाई आप मान के चलिए लगभग ये होगा आपका 20 से 25 हजार। भाई 20 से नहीं है, 25 से 35 के बीच में होगी आपकी, 35,000 के, 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में देंगे। अगर ये हो कि आपकी
ये माने कि भी कम, पिछले के अकॉर्डिंग माने कितनी पोस्ट देंगे। अगर हम मानते कि रेलवे के अंदर काफी सारी पोस्टें खाली है तो उस अकॉर्डिंग चले तो 60,000 से लेकर 70,000 पोस्टें देंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ये नहीं करेंगे, देख लेना, ये इतनी ही पोस्टें देंगे क्योंकि उनको पता हर साल भर्ती देनी है। तो इस तरीके से भाई आपकी नई भर्ती के ऊपर आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। नई भर्ती आने वाली है, कब तक आएगी मैं आपको बताना भूल गया। अभी देखिए आपका नवंबर है, तो ये भर्ती आपकी भाई दिसंबर में चांसेस बनते हैं, लेकिन जनवरी के अंदर आप मान के चलिए कि जनवरी 2026 के अंदर आपकी भर्ती दे देंगे, ठीक है। जनवरी के अंदर आपका अप्लाई का कर देंगे, जनवरी के अंदर आप टारगेट मान के चलिए कि आपकी नई भर्ती आ सकती है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।